हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनना, और इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ऐसे 5 वस्तुओं के नाम आपको लिखने हैं जो लकड़ी से बनाई जा सकती है। तो पहला आपका हो जाएगा कुर्सी, दूसरा मेज, खिड़की, दरवाजा और अलमारी। क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजा और अलमारी। ये 5 जो है लकड़ी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसको आप जो कॉपी में नोट कर लीजिए। तो दूसरा है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ का चयन कीजिए। तो आपको जो है चमकदार पदार्थ का चयन करना है, मतलब यहाँ पर जो नाम दिए हुए हैं चीज़ों के, उनमें से कौन कौन चीज़ें जो हैं चमकदार है। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो चमकदार चीज़ों में आपका आ जाएगा कांच की प्याली और स्टील का चम्मच। कांच की प्याली और स्टील का चम्मच जो होता है वो चमकदार होता है। ठीक है, और इसके अलावा प्लास्टिक का खिलौना और सूती कमीज, ये जो है ये चीज़ें चमकदार नहीं होती है। ठीक है, तो चमकदार चीज़ें में क्या क्या लिखेंगे आप लोग? कांच की प्याली और स्टील का चम्मच। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है, चलिए इसको क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जाता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थ से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो हम लोग क्या करना है, किस चीज़ से क्या चीज़ बनता है उसको हम लोगों को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को देखकर बनाना है। ठीक है, तो पहला में यहाँ पर है पुस्तक, ग्लास, कुर्सी, खिलौना और जूते। फिर साइड में पदार्थ में दिया हुआ है यहाँ पर कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक। चलिए अब इसको आंसर को हम लोग बड़ी ही अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो इसका आंसर है इस तरह कुछ। तो वस्तुएं एक साइड में होगी आपका, एक साइड में होगी आपका पदार्थ। ठीक है, तो वस्तुएं क्या था? पुस्तक। तो पुस्तक किससे बनता है, मतलब किताब किससे बनता है? किताब बनता है कागज से, तो यहाँ पर कागज लिख दिए हैं। ठीक है, फिर दूसरा है ग्लास। तो ग्लास हम लोग क्या लिखेंगे? कांच का। किस चीज़ का ग्लास बनेगा? ग्लास बनेगा कांच का। तो यहाँ पर देखिए कहीं स्टील का तो नामो निशान नहीं है, तो क्या है? कांच है, तो हम लोग यहाँ पर कांच लिख देंगे। तो अब देखिए तीसरा में क्या है? कुर्सी। तो बताइए कुर्सी किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? तो कुर्सी जो है अधिकतर लकड़ी का ही मिलता है। ठीक है, किससे? अधिकतर लकड़ी का। तो कुर्सी में हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं कुर्सी लकड़ी से बनता है। किससे? लकड़ी से। यहाँ पर कुर्सी का जो है मिलान आप लोग लकड़ी से कर लीजिए। किससे? लकड़ी से। ठीक है, तो फिर उसके बाद है हम लोग का खिलौना। अब खिलौना किससे बनता है बताइए? जितने भी खिलौने अभी हैं मार्केट में, सभी खिलौने जो हैं बनते हैं प्लास्टिक से। किससे? खिलौना बोलेगा तो आप लोग प्लास्टिक कहाँ पर है? खिलौना का प्लास्टिक यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में मैं आपको अच्छी तरह से मिलान करके भी दिखा दूंगा, अभी थोड़ा समझ लीजिए। फिर लास्ट में है आपका जूते। अब बताइए जूते किससे बनता है? तो जूते बनता है आपका चमड़ा से। किससे? चमड़ा का जूता जो है बहुत ही फेमस होता है। ठीक है, तो जूता बनता है आपका चमड़ा से। देखते हैं अब जूता का चमड़ा कहाँ मिलेगा हम लोग को भाई। तो जूता का चमड़ा यहाँ पर हो गया। पुस्तक, अब देखिए मिलान कर लेते हैं। ठीक हो, तो पुस्तक बनता है आपका कागज से। फिर उसके बाद ग्लास, तो ग्लास बनेगा आपका कांच से। फिर हो जाएगा कुर्सी, तो कुर्सी बन जाएगा आपका लकड़ी से। और खिलौना, खिलौना बन जाएगा आपका प्लास्टिक से। तो इस तरह जो है आपको कुछ नोट कर लेना है, और आप चाहे तो आंसर को भी यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके पॉइंट को सभी पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो पहले पारदर्शी और अपारदर्शी को समझते हैं। देखिए पारदर्शी का अर्थ होता है जिसके आर पार हम लोग, मतलब इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अपारदर्शी का अर्थ होता है जिसके जो है हम लोग आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या पत्थर पारदर्शी होता है और कांच अपारदर्शी? तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल असत्य है। तो क का सही आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। तो अब ख नंबर देखते हैं, नोटबुक में धातु होती है जबकि रबड़ झेझेसर
में नहीं होती। तो नोटबुक में जो है ड्यूटी होती है जबकि रबर ज़्यादातर नहीं होती है। ये कथन भी जो है बिल्कुल असत्य है। कैसा है? बिल्कुल असत्य, यानी कि गलत कथन है। ठीक है, तो ख का सही आंसर हो जाएगा असत्य लिखिएगा। क्या लिखिएगा? असत्य। फिर ग नंबर में है चाक जल में विलीन हो जाता है। तो चाक यानी कि चौक, जिससे हम मास्टर लोग जो है ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। तो क्या चाक को अगर आप लोग उसको पीस कर जो है पानी में मिलाइएगा तो क्या वो विलीन हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, विलीन जो है पानी में वो नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? असत्य। ठीक है, फिर अब घ नंबर देखते हैं। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। देखिए आप लोग जो है एक बाल्टी पानी लीजिएगा, उसमें जो है एक लकड़ी का टुकड़ा, उसको अगर आप लोग ऊपर में रखिएगा तो देखिएगा आप लोग कि वो तैरता है। क्या करता है? तैरता है। तो क्या यह कथन सत्य है? तो हाँ, ये कथन सत्य है, सत्य लिखिएगा इसमें। फिर वहाँ नंबर में आप कह गए, यानी 5 नंबर पॉइंट में चीनी जल में विलीन नहीं होती है। तो चीनी को अगर आप लोग पानी में अगर मिलाइएगा तो क्या वो पानी में मिलेगा? तो इसका कथन है बिल्कुल सही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है नहीं होती है। तो नहीं होती है तो यानी कि असत्य है, अगर होती है तो होता सत्य। ठीक है, तो अब 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। तेल जल के साथ मिश्रणीय है। क्या? देखिए अगर तेल को पानी में हम लोग मिलाते हैं क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? ये असत्य। यहाँ पर बोला मिश्रणीय है, यानी कि मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? असत्य। फिर 6 नंबर देखते हैं। बालू रेत में, बालू यानी कि रेत, आप लोगों ने रेत को देखा होगा, फिर वह जल में जो है निसादित हो जाता है, यानी कि जल के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, जल के अगर देखिए हम लोग इस तरह बाल्टी है, यहाँ से अगर कुछ रेत छोड़ेंगे तो वो जो है नीचे बैठ जाएगा। क्या बात सही है? तो हाँ, बिल्कुल बात सही है, नीचे बैठ जाएगा, तो सत्य हो जाएगा। फिर जो नंबर देखिए, सिरका जल में विलीन हो जाता है। तो क्या सिरका जल में विलीन होता है? तो हाँ, सिरका जो है जल में पूरी तरह विलीन हो जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सत्य। तो उम्मीद है क्वेश्चन 4 का जो है आंसर आप लोग आराम से लिख लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर जो है कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से हम लोगों को जो है छांटना है। ठीक है, इनमें इस प्रकार समूहित कीजिए। तो देखिए समूहित कीजिए मतलब हम लोगों को जो है इसको अलग करना है। ठीक है, तो कौन नंबर में क्या बोल रहा है हम लोग को? गोल आकृति तथा अन्य आकृति, यानी कि इसके क्वेश्चन के अनुसार जो हम लोगों को जो चीज़ गोल होगा और जो चीज़ अन्य आकृति में होता है ना, उन सभी चीज़ों को जो है अलग करना है। फिर ख नंबर में है खाद्य और अखाद्य। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गोल आकृति को अलग करते हैं। तो गोल आकृति में देखिए हम लोग यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा। तो गोल आकृति में आपका हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल भाई गोल होता है। फिर संतरा भी गोल होता है, फिर सेब भी गोल होता है, फिर ग्लोब भी गोल होता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो है गोल के अंदर आएंगी। तो देखिए इन 4 चीज़ों को जो है गोल के अंतर्गत लिख दिया गया है। फिर है अन्य आकृतियाँ। तो इसके बाद जो चीज़ें बचती है ना, जैसे कि बचती में आपका आ जाएगा यहाँ पर जल, चीनी, उसके बाद मिट्टी का घड़ा। जल, चीनी और मिट्टी का घड़ा, ये जो है ये चीज़ें अन्य आकृति में आ जाएंगी। किस में आएंगी ये चीज़ें? देखिए नीचे लिखा हुआ है जल, चीनी और मिट्टी का घड़ा, ये सब चीज़ें जो है अन्य आकृति में आ गई हैं। फिर चलिए ख नंबर को देखते हैं। खाद्य। खाद्य उन सभी वस्तुओं को कहा जाता है जिसे जो है हम लोग खा सकते हैं और अखाद्य को हम लोग नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पर ख में पहले पूछ रहा है खाद्य, तो हम लोगों को जो है खाद्य को छांटना है। तो खाद्य मतलब जिसको हम लोग खा सकते हैं। चलिए तो देखिए जल को हम लोग खा सकते हैं, यानी कि जल को हम लोग पी सकते हैं। ठीक है, फिर संतरा को भी हम लोग खा सकते हैं, चीनी को भी हम लोग यानी कि शरबत बनाकर उसका खा सकते हैं। ठीक है, फिर सेब को भी। तो क्या क्या? ये 4 चीज़ें हो गई, जल, संतरा, चीनी और सेब। चलिए देखते हैं खाद्य में क्या क्या लिखा हुआ है आंसर में। जल, संतरा, चीनी और सेब, बिल्कुल मेरी तरह ही लिखा हुआ है, मैंने ही लिखा है। फिर उसके बाद ख नंबर में देखिए सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा आवाज़ बैठ गया है। अखाद्य। तो अखाद्य मतलब जिसको हम लोग नहीं खा सकते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल। क्या आप लोग बास्केटबॉल को खाइएगा? नहीं खाइएगा। फिर आपका ग्लोब, ग्लोब को भी खाने का चीज़ नहीं है भाई। फिर मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के घड़ा में जो है पानी रखते हैं, लेकिन ना कि मिट्टी का घड़ा को खाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा। तो फिर यहाँ पर उसी तरह जो है अखाद्य में लिखा गया है बास्केटबॉल, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी जो आपको क्लियर हो गया होगा। आप जो है इसको कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का, छोटा कर देते हैं पहले इसको। ठीक है, इसको जो है चलिए छोटा हो गया ये। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। तो जो जो वस्तुएं जल यानी कि पानी में तैरते हैं उनको हमें जो है सूची बनाना है। जांच कीजिए और देखिए क्या वो
तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरते हैं? तो चलिए उसका जांच करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं अभी हम लोग। तो इसका उत्तर में हम लोगों ने लिखा, देखिए क्या, जल में तैरने वाली वस्तुएं, मतलब जो जो वस्तुएं जल में तैरती है उन चीज़ों का नाम लिखा गया है। तो पहला हो जाएगा नाव, सूखी लकड़ी और प्लास्टिक। नाव, सूखी लकड़ी और प्लास्टिक जो है जल में तैरता है और तैरता है, इसका सूची बना ली हम लोग। फिर जांच कीजिए क्या वह मिट्टी के तेल पर भी तैरते हैं? तो हम लोगों ने लिखा हाँ, जो चीज़ें देखिए, जो चीज़ें पानी में तैरेगी और जो चीज़ें देखिए पानी में तैरेगी तो वो जो है तेल और मिट्टी के तेल में भी तैरेगी। क्यों? क्योंकि पानी जो है एक तरल पदार्थ है और तरल पदार्थों में जो है सभी चीज़ें तैरती हैं, इसके मतलब लोहा और पत्थर को छोड़ के, ठीक है। तो हाँ, ये तेल अथवा मिट्टी पर भी तैरेगी, ठीक है। क्या क्या? तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरेगी। तो 6 नंबर का आंसर भी आप लोग जो है छोटा कर देता हूँ, इसको अच्छी तरह से कॉपी में यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। देखिए जो यहाँ पर 4 गो आपको मतलब पदार्थों का समूह मिलेगा और जो समूह में उस चीज़ का समूह नहीं है उसको जो है आपको छांट के बिल्कुल ही अलग करके फेंक देना है। क्या करना है? फेंक देना है। तो चलिए हम लोग क नंबर को देखते हैं। तो क नंबर में है कुर्सी, कुर्सी है, फिर पलंग है, फिर मेज है, फिर बच्चा है, फिर अलमारी है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सोचिए और बताइए कौन सा जो है अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चा, देखिए बच्चा जो है एक जीवित प्राणी है। कैसा है? जीवित। उसको जो है वो सांस लेता है, भोजन करता है, खाता है, पीता है। लेकिन कुर्सी, पलंग, मेज और अलमारी, ये चीज़ें जो है इनमें जीवन नहीं होता है। क्या अलग हो जाएगा इसमें? मेल क्या नहीं खा रहा है? बच्चा। बच्चा जो है मेल नहीं खा रहा है। फिर चलिए ख नंबर देखते हैं। ख नंबर है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो यहाँ पर क्या क्या है? गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो यहाँ पर देखिए गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल, ये जो चीज़ें हैं ये सारे फूलों के नाम है। क्या है? फूलों के नाम। लेकिन नाव, लेकिन नहीं भाई, नाव तो जो है पानी में तैरता है, तो ये बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका? नाव। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी क्वेश्चन को दिमाग लगा के पढ़ते हैं तो आपका जो सारे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। फिर ग नंबर देखिए, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। क्या क्या है? फिर से रिपीट कीजिए, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। तो यहाँ पर बताइए कौन सा अलग है, ठीक है। आप लोग बताइए कौन सा अलग है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तो पता चलेगा आपको, रेत जो है अलग है। ये चीज़ें, ये जो है एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा और चांदी, ये सब चीज़ें जो है धातु है, लेकिन रेत एक ही अलग ही प्रकार का चीज़ है, ठीक है। तो ग नंबर में आपको समझ में आ गया होगा। फिर घ नंबर देखिए, चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। क्या क्या है? रिपीट कीजिए फिर से, चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। तो आपको बताना है कौन जो है इसमें अलग है। तो यहाँ पर अलग है फिर से रेत। रेत जो है अलग है। इसके अलावा चीनी, नमक, कॉपर, सल्फेट, ये तीनों जो है पानी में घुल जाते हैं। क्या होता है? पानी में घुल जाते हैं। लेकिन रेत जो है वो पानी में नहीं घुलता, ठीक है, इसलिए ये अलग है। तो अब देखते हैं कि आगे कुछ क्वेश्चन है। नहीं, आगे क्वेश्चन नहीं है। आपके जो है सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।